पर डे 200 रुपया जगह का रेंट है। ठीक है, बंदे की मजदूरी जो है वो मुझे पार्ट टाइम बंदा आता है, काम करके चला जाता है, तो वो भी आई थिंक मुझे पड़ रही है 400 रुपया पर डे। ठीक है, इतने दिन गायब रहने की ये वजह है कि परचेजिंग की है एनिमल की, और बाकी सारे मामला देखे हैं। और एक गाय ये माशाल्लाह क्रॉस किया, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है एनिमल्स के लिए, लिहाजा हमने क्रॉस के जानवर परचेज करने हैं। तो 13-14 लीटर इसके नीचे माशाल्लाह दूध है, बल्कि मैं सबकी हेल्प करूँगा। अगर आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मल्लू मोड़ की जो मंडी थी पहले, अभी इधर लगती है हमारे करीब ही, अगर कोई जानवर परचेज करना चाहता है इंशाल्लाह मंडी की अपडेट भी मिलेगी, जानवर किस किस तरह परचेज किए हैं, लोकली किस तरह जानवर मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये जो असल चीज़ है ना, यहाँ से मैंने डेयरी फार्मिंग जो है ना वो स्टार्ट की थी, क्योंकि अपनी जो सैलरी है ना उससे एक एक करके मैंने सबसे पहले बकरियां परचेज की थी। इस शेड का जो मुझे रेंट आया है ना, ये खुली जगह है, ये बकरियों का बाड़ा बना हुआ है। ठीक है, और ये जो बकरी है ना इसके नीचे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, ये तीनों नीचे है इसके। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड होप केयर। मैं इम्तियाज हुसैन। काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया था, काफ़ी सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो पूछ रहे थे कि क्या बना है, तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। डॉक्टर इम्तियाज ने अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर लिया है। तो पहले सब लोग ये कहते थे कि आप डेयरी फार्मिंग के मशवरे देते हैं, तो आप ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते अगर इतना प्रॉफिटेबल काम है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह परचेजिंग काफ़ी सारी कर ली है, अभी मज़ीद जो है एनिमल परचेज करने हैं। तो आपको सारी स्टोरी सुनाता हूँ कि ज़ीरो से आप किस तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह आप जो है डेयरी फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ रहना है, एंड तक देखना है, रियल स्टोरी बताऊंगा। रियल में जो मुश्किलात होती हैं डेयरी फार्मिंग में, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से किस तरह शुरू कर सकते हैं। जो फार्मर लोग मुझे देख रहे हैं, जो जॉब होल्डर देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारा अपना कारोबार हो लेकिन वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए आज बेहतरीन इंशाल्लाह मशवरा होगा कि वो किस तरह शुरू कर सकते हैं, मैंने किस तरह शुरू किया, मुनाफा कितना होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। आपने मेरे साथ रहना है। गोट फार्मिंग भी हमने की हुई है और ये कॉ फार्मिंग भी की हुई है, और इन फ्यूचर हमने इंशाल्लाह पोल्ट्री फार्मिंग भी करनी है। तो जो जहां तक कर सकता है उसको उस लेवल का मशवरा देंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको जानवर दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखे, ये माशाल्लाह भैंस है, ये हमने बड़े अच्छे रेट पे ली है और बहुत अच्छी ब्रीड की है, बहुत अच्छे दूध वाली है। और हमने कमज़ोर जानवर देख के लिए हैं, क्योंकि मैं खुद जो है पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि एनिमल्स को हमने किस तरह एडजस्ट करना है। आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत में हो गई है। ठीक है जी, ये 2.5 लाख रुपए की हमने परचेज किया, और इसके नीचे उस टाइम दूध कम था, अभी माशाल्लाह 6-7 लीटर इसके नीचे दूध है, और सेहत में भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। और एक गाय ये माशाल्लाह क्रॉस किया, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है एनिमल्स के लिए, लिहाजा हमने क्रॉस के जानवर परचेज करने हैं। तो 13-14 लीटर इसके नीचे माशाल्लाह दूध है, बच्चा इसका मार गया था। सेकंड पे ये हमने जानवर परचेज किया है, ये हमने 270 में परचेज किया। सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बताता जाता हूँ, और आपने अर्ली स्टेज पे फार्मिंग किस तरह शुरू करनी है वो भी आपको बताता हूँ, साथ रहिएगा। अच्छा, माशाल्लाह ये जानवर हमने 3.5 लाख का परचेज किया था। ठीक है, इसके नीचे जो है मेल आया है, प्रेग्नेंट हमने ली थी, तो इसके नीचे 12-14-15 लीटर है। अभी इसको ना 5-7 दिन हुए हैं बच्चा दिए हुए, और इंशाल्लाह ये 20 लीटर दूध जो है वो करेगी। और ये देखिए, ये मैला वगैरह फेंक रही है। मैला फेंकने के लिए भी आपको नुस्खे बताने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। आप रहिएगा, पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए। तो इतने दिन गायब रहने की ये वजह है कि परचेजिंग की है एनिमल की, और बाकी सारे मामला देखे हैं। ये माशाल्लाह ये तीसरी गाय है, तो ये थोड़ी सी बीमार हो गई थी काविंग के वक्त। इसका बच्चा आपको दिखाता हूँ, ये मैंने खुद सीमन रखा था, लेकिन इसको FMD आ गई थी वैक्सीन के बावजूद, अल्लाह की मर्जी। लेकिन ये है कि माशाल्लाह
30 लीटर वाला जानवर था, लेकिन अभी कुछ ना पूछे दूध कम है इसका, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे ये ठीक होगी दूध बढ़ा जाएगी। अच्छा इसका ये बच्चा है। अच्छा आपको बताना है, ये माशाल्लाह इसका बच्चा है। सिमन जो है ना वो भी हमने बस गुजारे का ही रखा था, लेकिन फीमेल बहुत अच्छी आई है। अच्छा जी, अब आपको ना थोड़ा सा मैं एक और चीज दिखाता हूँ, उसके बाद शेड की सारी बताऊंगा कि शेड आपने किस तरह करना। कम इन्वेस्टमेंट वाले जो है ना अर्ली स्टेज पे आप किस तरह शुरू कर सकते हैं। ये माशाल्लाह किसी दोस्त का है, बहुत ही क्यूट है, कुर्बानी के लिए अल्लाह पाक उनके नसीब करे। तो ये भी उनको ना ख़रीद के भेज रहा हूँ। तो अल्लाह खैर रखे, आपको भी चीज़ें भेजेंगे, आपको भी मशवरा भी देंगे कि किस तरह आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मंडी हमारे पास है जांग में, मैं जांग से बिलोंग करता हूँ, जांग में ही हमने बनाया है। दूध का रेट क्या है वो भी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो ये जो असल चीज़ है ना, यहाँ से मैंने डेयरी फार्मिंग जो है ना वो स्टार्ट की थी, क्योंकि अपनी जो सैलरी है ना उससे एक एक करके मैंने सबसे पहले बकरियां परचेज की थी। कम अज कम 20 बकरियां बनाई थी, ठीक है। हर महीने एक आध इस तरह करके जो है ना वो बकरियां बनाई थी। ये देखे, ये माशाल्लाह मैंने उस टाइम आई थिंक 20-1 हज़ार की ली थी। अभी जो है ना माशाल्लाह प्रेग्नेंट है, अभी 50-60 की भी नहीं देता मैं। ये मुझे राजनपुरी जो है ये बड़े अच्छे रेट पे मिल गई थी। इसके 2 बच्चे थे, एक मार गया था। यानी कि मुख्तसरन बताऊं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। ये माशाल्लाह इसके नीचे ये बकरा है, बकरी से माशाल्लाह भी बड़ा हो गया है। एक ये है, ये भी हमने बड़े अच्छे रेट पे की थी, हर महीने एक आध बकरी ली थी। और ये जो बकरी है ना इसके नीचे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, ये तीनों नीचे है इसके। और फर्स्ट टाइमर है, एक वो सामने खड़ी है। यानी कि ये 20-22 बकरियां जो है ना ये हमने सैलरी से ले लेके एक एक करके बकरियां बनाई, ताकि हमारे पास कुछ अमाउंट जमा हो जाए। खानदानी रईस नहीं थे हम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हमने हर मंथ सेविंग की, कुछ ना कुछ परचेज करते रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है ना ये सब कुछ बनाया है। एक नज़र ये पूरे जानवरों को देख लें। अच्छा जी, अब जो बात करते हैं शेड की, इंशाल्लाह आपने ना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली आप व्लॉग मिलेगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी हद तक फ्री हो गया हूँ। अच्छा जी, ये अभी हमने नॉर्मली शेड जो है ना, क्योंकि अगर मैं शेड परचेज करता ना तो मेरे पास परचेज करता जगह शेड बनाता, तो जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट मैंने जमा की हुई थी, सेविंग की हुई थी थोड़ी बहुत करके। हाँ सॉरी, ये गाय जो है ना ये मैंने खुद परचेज की थी खाली, फिर इसको प्रेग्नेंट किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसने काविंग कर दिया है। बाकी बीमारी वगैरह ये चीज़ों तो अल्लाह की तरफ से होती हैं। अच्छा जी, आप बात करते हैं शेड की। शेड अगर मैं बनाता, पैसे सारे शेड पे लगा देता, या जो भी है जिस तरह का भी है, कोई मकान वगैरह कुछ भी करता, जगह खरीदता, तो फिर मैं बिजनेस नहीं कर सकता था। आपने जितनी भी पाकिस्तान में बड़ी फॉरेनर कंपनियां देखी होंगी ना, उन सारियों ने रेंट पे काम किया हुआ है। हालांकि वो जगह लेना चाहते तो वो ले सकते थे, लेकिन जिस तरह आप टेलनॉर को देख लें, बाकी जो नेटवर्क है उनकी जो टावर्स लगे होते हैं वो रेंट वाली जगह पे होते हैं। बैंक देख लें, बाकी सारी चीज़ें देख लें। अच्छा जी, तो मकसद ये है कि अगर सारी इन्वेस्टमेंट शेड बनाने पे लग जाती ना तो फिर काम करने का मज़ा नहीं आता। मैंने क्या किया है, मैंने जगह रेंट पे ली है, ठीक है। इसका जो रेंट है ना ये देहात में है। अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ प्लान करेंगे अच्छी जगह पे ना, लेकिन ये भी रोड है, मेन रोड के साथ ही है। तो जो होती है ना सप्लाई चेन, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, रोड बिल्कुल साथ है, दरवाजे से गुजर रहा है, ठीक है जी। तो अच्छा, सबसे पहले ना जो हाँ ये शेड, ये सारी चीज़ें ना मैंने रेंट पे ली हैं और इसके मुताबिक ही जानवर मैंने रखे हैं। ये शेड मेरा कोई इतना अच्छा नहीं है, हवादार है और इन्होंने ना साइड सही बनी हुई है, सारा कुछ सही है। लेकिन दूसरा ना ये बिल्कुल खुला नहीं है, ओपन नहीं है, इसमें कंक्रीट नहीं है, ताकि मैं शावर और पंखे लगा के इंपोर्टेड जानवर या ज़्यादा अच्छे जानवर रख सकता। तो फिर इंशाल्लाह स्लोली स्लोली हम चलेंगे और
अच्छे जानवरों की तरफ भी जाएंगे। माशाल्लाह ये भी अच्छे हैं, 20-25 लीटर करने वाले जानवर हैं। भैंस इसलिए रखी है क्योंकि कुछ लोग भैंस के दूध के शौकीन होते हैं। इंशाल्लाह अगले माह 3-4 जानवर हमने और खरीदने हैं। तो इस शेड का जो मुझे रेंट आया है ना, ये खुली जगह है, ये बकरियों का बाड़ा बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है, ये इसके साथ सारी जानवरों की जगह है, वो तूड़ी की स्टोरेज है। इन जानवरों को खुराक में मैं क्या दे रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जो शेड का रेंट आया है ना मुझे, ये सारा आप शेड देख लें, एक घर नुमा है, लेकिन ये है कि जानवरों के लिए ना, ये बैर वाली ओपन खुरली, ये बैर वाली, अंदर भी सारा सिस्टम लगा हुआ है, बकरियों के लिए भी जगह है, ठीक है ना। तो ये 6,000 रुपये पर मंथ में मुझे मिला है, कह लें कि बहुत ही अच्छा मिल गया है, ठीक है जी। सारी चीज़ें आपके सामने खोल खोल के इसलिए रख रहा हूँ। अभी आपको दूध का रेट भी बताना है, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मेरा जो इन पे ये पर डे इसका खर्चा है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है ना, अच्छा जी, 6,000 रुपये इसके रेंट का खर्चा है। और डेली का जो चारे का खर्चा है वो इन सब जानवरों के लिए है ना, इन सब जानवरों के लिए, एक भैंस है, 3 गायें हैं, ठीक है, एक बैल है, और ये बाकी जो है ना गोट्स वगैरह, ये मेरा चारा परचेज करके ना मेरा 1,200 रुपये मैक्सिमम खर्चा आता है इनके चारे पे ना, डेली बेस पे, ठीक है। बाकी जो है पर डे 200 रुपये हर जगह का रेंट है, ठीक है। बंदे की मजदूरी जो है वो मुझे पार्ट टाइम बंदा आता है, काम करके चला जाता है, तो वो भी आई थिंक मुझे पड़ रही है 400 रुपया पर डे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा जो चीज़ है ना, खर्चा है मेन, वो होता है, अभी मैं वंडा वगैरह डाल नहीं रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा ना इन जानवरों को एडजस्ट करके, क्योंकि ये लोकली जगहों से आए हुए हैं, तो इसलिए ना इन जानवरों को इस माहौल के मुताबिक एडजस्ट करूंगा। फिर इनकी डाइट जो है ना वो प्लान करके अच्छे से चलाऊंगा। साइलेज भी मेरे पास पड़ा है, कभी कभार या अक्सर टाइम में मैं साइलेज मिक्स करके दे देता हूँ। ऐसा ऐसा इनको साइलेज पे लगाऊंगा क्योंकि देहातों से जानवर आए हैं, साइलेज ये बिल्कुल नहीं खाते। ऐसा ऐसा ना पहले 10% साइलेज डालता हूँ चारे में, फिर 20, फिर 25, फिर 40, इस तरह करके ना इन जानवरों को मैंने साइलेज पे लगाया है, ठीक है। बाकी रही बात, तो ये इतना खर्चा बनता है, और माशाल्लाह अभी ना सारे जानवर फ्रेश है, ताज़े बच्चा दिया हुआ है, तो 30 एक लीटर दूध बन जाता है। और मिल मिला के 135-140 रुपये दूध का रेट है। बफलो का 140 है, बाकी 135 है। तो कह लें कि ये 4-5 हज़ार का दूध हो जाता है और 3,000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो इस तरह ना अच्छी खासी जो है बचत हो जाती है। तो आराम आराम से हम जानवर ऐड करते जाएंगे, जिस तरह ये जानवर एडजस्ट होंगे, क्योंकि देहातों से आए हुए जानवर होते हैं, जिस तरह ये जानवर एडजस्ट होंगे फिर इंशाल्लाह हम और जानवर डालेंगे। हर मंथ में या 2 मंथ बाद 2-2, 3-3 जानवर हम डालेंगे। तो बाकी ये जो है ना, मैंने बकरियों से स्टार्ट किया था क्योंकि बकरियां जो है ना वो सुन्नत हैं, और इनमें कभी भी नुकसान नहीं होता, बरकत का बायस होती हैं। और ये सारी माशाल्लाह एक बार बच्चा दे के तो अभी दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हैं। इनके लिए ब्रीडर खरीदना है, ये सब सुन लें। अगर कोई भावलपुर वाली साइड से है, बड़े साहिवाल वाली साइड से है, कोई बंदा ब्रीडर खरीदने में हेल्प कर सकता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दे, और मेरी हेल्प करेगा तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी हेल्प करूंगा, बल्कि मैं सबकी हेल्प करूंगा। अगर आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मल्लू मोड़ की जो मंडी थी पहले, अभी इधर लगती है हमारे करीब ही। अगर कोई जानवर परचेज करना चाहता है, इंशाल्लाह मंडी की अपडेट भी मिलेगी, जानवर किस किस तरह परचेज किए हैं, लोकली किस तरह जानवर मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और दूध का रेट भी आपने सुन लिया, 140 या 135 में भी मैं कमा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अगला जो मेरा प्लान है ना, वो टेट्रा पैक का मिल्क पैक करूँगा, ठीक है। अच्छा चिल्लर छोटा रखूँगा, साथ पैकिंग मशीन रखूँगा, उसके बाद साथ जो है ना वो सारा सिस्टम राइडर वगैरह रखूँगा। सबसे पहले एक जो है सोसाइटी है शहर के करीब, उसको टारगेट करूँगा इंशाल्लाह, उसमें अपना दूध चलाऊँगा, सैंपल दूँगा, सारा कुछ करूँगा।
उसके बाद फिर दूसरी तीसरी और इस तरह इंशाल्लाह जैसे जैसे दूध बढ़ता गया इंशाल्लाह पहले इस शहर में अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा, उसमें सोशल मीडिया के थ्रू इंशाल्लाह उसकी जो है क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद फिर ऐसा ऐसा जो है ना इंशाल्लाह मेरी जो दूध की क्वालिटी होगी ना वो टॉप क्लास की होगी, उसका टेस्ट, उसमें कोई मतलब अगर कभी कभार किसी जानवर को एंटीबायोटिक लगाएंगे वो दूध नहीं शामिल करेंगे। अगर दूध में कोई मसला मसाइल हुआ सफाई का खास ख्याल रखेंगे सारी चीज़ों का, तो इंशाल्लाह ना दूध हमारा जो है बड़े अच्छे रेट पे सेल होगा। और लोगों को अगर लोगों के बच्चों के लिए सेहतमंद दूध अच्छा दूध जो है वो प्रोड्यूस करेंगे तो इंशाल्लाह लोग हमसे दूध परचेज करेंगे और दूध फिर इंशाल्लाह 190 180 200 रुपए सेल होगा तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आज आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको ईद के करीब दिखाऊंगा कि मल्लू मोड़ में जानवरों की जो है रेट क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ईद का सीज़न है तो ईद में जो है ना जानवरों के रेट दूध वालों के थोड़े से कम होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।